आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चमस्की क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज। तो टॉपिक है चमस्की क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस। ओके, तो चमस्की जो है ये नेम है साइंटिस्ट का, चमस्की क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज के चमस्की ने, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो चमस्की ने उसको क्या किया, 4 पार्ट में उसका क्लासिफाई कर दिया, उसको क्लासिफिकेशन कर दिया। तो फर्स्ट इज कॉल्ड टाइप 0, पहले को टाइप 0 कहा, सेकंड को फिर टाइप 1 कहा, फिर टाइप 2 आया, फिर टाइप 3 आया। तो टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपके पास ये क्लासिफिकेशन हुआ लैंग्वेजेस का। अब लैंग्वेज के क्लासिफिकेशन में ये हुआ कि हम कैसे पहचानेंगे कि टाइप 0 है, कि टाइप 1 है, कि टाइप 2 है, कि टाइप 3। अब क्या हुआ कि हर एक टाइप को कुछ नेम भी दे दिए कि टाइप 0 है, इसको अलग नाम भी है, टाइप 2 के नाम। तो टाइप 0 ऑल, कोई भी प्रोडक्शंस हम देखें, ग्रामर की ग्रामर्स को देख के हम पहचानते हैं बेसिकली। तो ग्रामर्स के हम प्रोडक्शंस देखें तो किसी भी ग्रामर, कोई भी ग्रामर है, तो हर एक ग्रामर टाइप 0 जरूर है। तो टाइप 0 लैंग्वेज तो सारे ही सारे हैं। तो इसका मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सबसेट्स होंगे। तो टाइप 0 एक बड़ा सेट है और उसके अंदर सबसेट्स हैं जो टाइप 0, 1, 2, 3 इन सब के लिए। अब टाइप 0, हमने कहा टाइप 0 में तो कुछ नहीं करना है। टाइप 1 और टाइप 2 और टाइप 3 जो है, इनकी पहचान अलग अलग है। तो टाइप 1 ग्रामर जो होगी, टाइप 1 ग्रामर के कुछ और नेम भी दिए हैं कि टाइप 1 को डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जानते हैं। जैसे टाइप 1 को कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। टाइप 1 बोल रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, ठीक है। और इसको मोनोटोनिक ग्रामर भी कहते हैं। अब इसको मोनोटोनिक भी बोलते हैं जो टाइप 1 है, ठीक है, इसे मोनोटोनिक भी बोलते हैं। इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी बोलते हैं। और कॉन्टेक्स्ट फ्री जो है आपके पास, यही कहलाती है आपके पास कॉन्टेक्स्ट CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अगर एक जी है ग्रामर। टाइप 3 को रेगुलर बोलते हैं, रेगुलर इनको ये बोलते भी हैं। तो मैंने कहा था इनको हम पहचानते हैं प्रोडक्शन से, ग्रामर से। तो ग्रामर से लैंग्वेज बनती है, आपको पता है, तो ग्रामर से ही पहचानते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG आपने बहुत जगह देखा होगा। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जो है CFG, वो दिया होगा, रेगुलर ग्रामर है आपके पास। तो टाइप 0 में तो कुछ नहीं है, कोई भी प्रोडक्शंस दिए, ऑल द प्रोडक्शंस आर टाइप 0 प्रोडक्शंस, सारे प्रोडक्शंस टाइप 0 होंगे ही होंगे। तो सबसे बड़ा हम यहाँ पर एक लैंग्वेजेस का बना भी लें कि हम कैसे पहचानेंगे। तो टाइप 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये टाइप 0 है। तो टाइप 0 क्या है? एवरीथिंग, एवरीथिंग टाइप 0 है हमारे पास, कुछ भी लिखा है वो टाइप 0 है। तो सबसे पहले टाइप 0 लिख दिया मैंने, सॉरी, हमारा था टाइप 0 पर, टाइप 0 मैंने लिख दिया। तो टाइप 0 सब कुछ है। उसके बाद आ गया टाइप 1। टाइप 1 की हम बात कर रहे थे कि टाइप 1 जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव भी है या फिर मोनोटोनिक भी है। तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? टाइप 1 या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव और टाइप 1, उसे टाइप 1 भी बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है, मैंने सबसे अपर सेट इसका बनाया टाइप 0 का, ठीक है। इसके बाद टाइप 2 होगी या फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री भी होगी। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री बोलें या फिर हम बोलें इसको टाइप 2, टाइप 2 भी होगी और टाइप 2 बोल सकते हैं आप। सबसे जो आपके पास ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है वो है रेगुलर, रेगुलर और टाइप 3।
अच्छा, हर एक से रिलेटेड कुछ ऑटोमेटा भी है। जो हम ऑटोमेटा पढ़ रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑटोमेटास, तो हर एक लैंग्वेज से रिलेटेड है ऑटोमेटास का, कि कौन से लैंग्वेज से रिलेटेड कौन सा ऑटोमेटा है। तो मैं ऑटोमेटा भी साथ साथ बना देता हूँ। तो 4 ऑटोमेटा या 5 ऑटोमेटा, हम यहाँ 4 ऑटोमेटा हम डिजाइन कर दे रहे हैं। 4 लैंग्वेजेस हैं तो 4 ऑटोमेटा को भी डिजाइन कर दे रहे हैं। 3 4। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जो है, जो आपके रेगुलर है, रेगुलर मीन्स टाइप 3, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? उस लैंग्वेज से जो ऑटोमेटा डिजाइन होता है वो है आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर है पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा, जो हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे। जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो गया, उससे हम जो डिजाइन करते हैं वो हमारा पीडीए आ जाता है, पीडीए डिजाइन हो जाता है हमारा। फिर है हमारा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है या टाइप 1 है, उससे ऑटोमेटा जो हम डिजाइन कर रहे हैं वो है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। तो टाइप 0 जो है, उससे जो डिजाइन हो रहा है वो है ट्यूरिंग मशीन, टीएम, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन हो जाती है इससे। तो हमारे पास किस लैंग्वेज को हम के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑटोमेटा है, ये हम पहचान सकते हैं हर एक लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग। अब आते हैं हम चीजों पर कि हम लैंग्वेज को कैसे पहचाने, कि कैसे पहचाने ये लैंग्वेज 1 है, ये टाइप 1 है, या टाइप टाइप 0 में तो पहचाना नहीं है कि ऑल तो टाइप 0 होंगे ही होंगे। आपको जो यहाँ पर पहचान करनी है वो पहचान करनी है टाइप 1 से। तो हम टाइप 1 से स्टार्ट होते हैं। टाइप 1, तो टाइप 1 में क्या होगा, आपके पास प्रोडक्शन इस टाइप से होंगी, कुछ लिखा होगा, देन आपके पास एक वेरिएबल होगा, सपोज वेरिएबल ए है, कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो कुछ हो भी सकता है कुछ यहाँ पर, और यहाँ पर ए है, इससे प्रोड्यूस होता होगा आपके पास समथिंग लाइक फिर अल्फा दिस वन, मीन्स ए से कुछ ना कुछ रिप्लेस, ए का एक रिप्लेसमेंट होगा, जो ए है उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ए कैन नॉट बी नल, इस ए को नल नहीं कर सकते, मीन्स एक वेरिएबल को नल नहीं कर सकते, ये टाइप 1 होगा। जैसे और एग्जांपल ले लें हम, ए कैपिटल ए बी सी डी, बी सी डी, इट प्रोड्यूस ए बी सी डी, बी सी डी। तो हमने कहा आपके पास जो ए है, इस ए से मेरे पास बी सी डी ये प्रोड्यूस हो रहा है। ए ए को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? बी सी डी से, मीन्स ए से अल्फा आ रहा है, ए से रिप्लेस हो रहा है समथिंग। तो ए रिप्लेस हो रहा है किसी न किसी से भी, वेरिएबल या टर्मिनल किसी से रिप्लेस होता हो। दिस ए कैन नॉट नल, इसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते नल से, एक ही जगह नल नहीं लिख सकते, नल नहीं होगा। तो इस वेरिएबल को नल कभी भी नहीं कर सकते, तो ये टाइप 1 होगा, ठीक है। अगर इसको नल कर देंगे तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको पता है, तो नल नहीं होगा, सीधा सीधा सा हो गया है। कहीं कहीं लिखा होगा कि नल कर सकते हैं सिंबल्स को, और वो राइट हैंड साइड में नहीं होगा। जैसे आपके पास अगली एक एग्जांपल लेते हैं इसी ग्रामर में, हम 1 में अगर मैंने लिया ए ए बी प्रोड्यूस ए ए ए बी सी, ए बी सी, ए प्रोड्यूस नल, अच्छा, पी प्रोड्यूस ए सी। तो इस कंडीशन में की कह रहा है कि ए से नल हो सकता है, ए से नल मैंने प्रोड्यूस किया है, तो उस कंडीशन में राइट हैंड साइड में ए नहीं आना चाहिए। राइट हैंड साइड में ए आ गया तो ये टाइप 1 नहीं होगा, तो ये टाइप 1 नहीं होगा। अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो नल प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो वेरिएबल राइट हैंड साइड में नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। दैट कैन नॉट बी कम इनटू द राइट हैंड साइड। तो एक प्रोडक्शन ये भी है, अगर किसी वेरिएबल से नल जनरेट हो रहा है तो वो वेरिएबल राइट हैंड साइड में आपके पास नहीं है, तो ये टाइप 1 का एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाते हैं हम टाइप 2 की तरफ, कि टाइप 2 का एग्जाम्पल क्या होगा। जो टाइप 2 है आपके पास, उसमें अल्फा जो है आपके पास, ए प्रोड्यूस अल्फा होगा, और जो अल्फा है आपके पास, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये बिलोंग्स करता होगा वी एन यूनियन सिग्मा। वी एन वेरिएबल है सिग्मा, और इनका स्टार, स्टार का मतलब नल भी हो सकता है, यहाँ नल हो सकता है, लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट राइट कॉन्टेक्स्ट, और नल भी हो सकता है। जैसे एस प्रोड्यूस हमने लिखा कैपिटल ए स्मॉल ए, बिल्कुल टाइप आपके 2 में हो जाएगा। ए प्रोड्यूस स्मॉल ए, टाइप 2 में हो जाएगा, ठीक है। बी प्रोड्यूस ए बी सी, टाइप में हो जाएगा। ए प्रोड्यूस नल हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ नल आ सकता है, कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास वेरिएबल है, इसका लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट और राइट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा होता है स्मॉल ए स्मॉल बी, तो
ए प्रोड्यूस समथिंग, तो ये लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट कहलाया या राइट कॉन्टेक्स्ट कहलाया। तो यहाँ पर या तो लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा या राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा या दोनों नहीं होंगे, तो इसलिए इसको हम कॉन्टेक्स्ट फ्री भी बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री, कॉन्टेक्स्ट फ्री का मतलब है या तो आपके पास लेफ्ट कॉन्टेक्स्ट नहीं है या राइट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, दोनों कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो ये आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री मीन्स टाइप 2 ग्रामर होगी। तो ये टाइप 2 का पूरा एक एग्जाम्पल हो गया आपके पास। अब टाइप 3 पर आ जाते हैं। टाइप 3 बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। टाइप 3 में दो तरीके के प्रोडक्शंस हैं। अगर आपको वो दो तरीके के प्रोडक्शंस पता हो जाए तो आपको पता होगा टाइप 3 का पहला प्रोडक्शन है कि एक वेरिएबल से एक टर्मिनल ही होगा। अगला है एक वेरिएबल से एक टर्मिनल और एक वेरिएबल होगा। अगर इस दो तरीके के हैं तो हम कह सकते हैं कि ये टाइप 3 है। तो आपको इससे पता लग जाएगा होगा टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब ग्रामर से ही आपको पता है लैंग्वेज बनती है। अगर कोई ग्रामर टाइप 0 ग्रामर है तो उससे जो लैंग्वेज बनेगी वो लैंग्वेज भी टाइप 0 लैंग्वेज कहलाएगी। टाइप 0 ऐसी अगर कोई एक ग्रामर है अगर वो टाइप 1 ग्रामर है तो उस ग्रामर से जो लैंग्वेज बनेगी वो टाइप 1 लैंग्वेज बनेगी या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होगी या उसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी बोलेंगे। ऐसे टाइप 2 जो होगी, टाइप 2 जो ग्रामर होगी उससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसे या तो टाइप 2 बोलेंगे या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलेंगे। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बोलेंगे। ऐसे टाइप 3 जो होगा, टाइप 3 से जो आपके पास लैंग्वेज आएगी उसे टाइप 3 लैंग्वेज बोलेंगे या फिर रेगुलर लैंग्वेज भी हम उसको बोलेंगे। अब है कि लैंग्वेजेस को हम ध्यान कैसे दें कि जो लैंग्वेज है हमारे पास वो पहचानेंगे कैसे। तो आप पहचान सकते हैं, सारी पहचान होगी आपको। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम ये देखेंगे ये कौन सी लैंग्वेज है। पहला एग्जांपल ले ले, एस प्रोड्यूस कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए प्रोड्यूस स्मॉल सी कैपिटल बी ए, कैपिटल बी प्रोड्यूस ए बी सी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास दिस वन। तो ये प्रोडक्शन किस टाइप का है, एस प्रोड्यूस हुआ ए। तो सबसे पहले हायर पर चलेंगे, टाइप 3 है, ये टाइप 3 में या तो ये स्मॉल पहले होता, तो ये हो गया टाइप 2। तो ये हो गया टाइप 2। अगला है ए से प्रोड्यूस हो रहा है स्मॉल सी, तो ये टाइप 3 हो गया। टाइप 3 में अभी था, आपने पहचाना है। ए से प्रोड्यूस हुआ बी ए, तो ये टाइप 2 हुआ, ये टाइप 2 हुआ। बी से प्रोड्यूस हुआ ए बी सी, ये भी टाइप 2 हुआ। अब टाइप 3 के लिए सारे प्रोडक्शन टाइप 3 से हो, टाइप 3 के लिए सारे प्रोडक्शन टाइप 3 से, तो सारे प्रोडक्शन टाइप 3 नहीं है। बट जो टाइप 3 है वो बाय डिफॉल्ट टाइप 2 तो होगा ही होगा, बनाया था हमने, याद करो। तो जो टाइप 2 है वो बाय 3 है, वो बाय डिफॉल्ट टाइप 2 भी है, टाइप 1 भी है, टाइप 0 भी। मींस लोअर ऑर्डर तो अपने आप बाय डिफॉल्ट होगा। तो इस पूरी ग्रामर का जो ये ग्रामर है, इस ग्रामर का जो टाइप आ जाएगा, ये टाइप आ जाएगा टाइप 2। तो ग्रामर का हो गया ये टाइप 2 ग्रामर हो गई आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से देख के आप ग्रामर को बता सकते हैं कि वो टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है। बट ये कैसे बताएंगे, इसके लिए आपको ग्रामर की हायर पहले निकालना पड़ेगा, हायर डिग्री। तो यहाँ हायर डिग्री निकाली। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं यहाँ पर। अगले एग्जाम्पल में अगर आप एस प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास, ए एस बी डी, ए प्रोड्यूस ए। तो इसमें 3 प्रोडक्शन है। पहला प्रोडक्शन एस प्रोड्यूस ए एस बी, ये कैसा है, टाइप 2 है आपके पास। एस प्रोड्यूस डी, टाइप 3 है आपके पास। ए प्रोड्यूस ए, ये भी टाइप 3 है, टाइप 3। अब टाइप 3 में होने के लिए सारे टाइप 3, सारे टाइप 3 नहीं है, एक टाइप 2 है। तो ये होल ग्रामर कैसी होगी, ये भी होल ग्रामर टाइप 2 ग्रामर होगी आपके पास। सारे टाइप 3 होती है, ये भी टाइप 3 होता, टाइप 3 हो जाता। ठीक है, तो इस टाइप से हम ग्रामर्स को फाइंड कर सकते हैं कि ग्रामर किस टाइप की ग्रामर हमारे पास होगी।